ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आप सब शीघ्रता पूर्वक अधिक से अधिक शेयर कर दें। सभी लोग अपने ग्रुप, अपने परिचय क्षेत्र में आज का लिंक भेज दीजिए। आज का पहला अध्याय है साथियों, जीतता है इंद्रिय संयम। बृहदारण्यक में एक आख्यान आता है, देवताओं ने वाणी से कहा, आप हमारे उत्कर्ष का माध्यम बनिए। सत्यवती वाणी ने वरदान दिया और देवता शक्तिशाली हो गए। असुरों ने सोचा इस तरह तो देवता हमें जीत लेंगे। उन्होंने देववाणी को पाप विद्ध कर दिया। वह उचित अनुचित कुछ भी बोलने लगी। फलतः देवताओं का वह अस्त्र निष्फल हो गया। तब देवताओं ने घ्राण इंद्रिय से कहा, तुम हमारी सहायता करो। श्रेष्ठ ग्राही घ्राण ने देवों की सहायता की और वे बढ़ चले। तब असुरों ने गिराने के लिए घ्राण को पाप विद्ध कर दिया और वह शुभ अशुभ किसी भी गंध को ग्रहण करने लगी। फलतः वह अस्त्र भी निष्फल हो गया और देव गिरने लगे। तब देवता चक्षु के पास गए और उनसे सफलता की प्रार्थना की। श्रेय दर्शन का व्रत धारण किए हुए चक्षु देवताओं को समुन्नत करने लगे। तब कुटिल असुरों ने उन्हें भी पाप विद्ध कर दिया और वे उचित अनुचित कुछ भी देखने लगे। फलतः उनकी शक्ति भी नष्ट हो गई और देव हतप्रभ हो गए। इसी प्रकार कानों को असुरों ने पाप विद्ध किया और वे भी असहाय हो गए। उसी प्रकार मन ने देवताओं की सहायता की, पर पाप विद्ध होने पर वह भी असहाय हो गया। अंततः दुखी देवताओं ने प्राण का आश्रय लिया, पर असुर उसे पाप विद्ध न कर सके। अस्तु देव विजयी हुए और असुर हार गए। उपनिषदकार ने प्रतिपादन किया है कि जो इस प्राण की रक्षा करता है वह कभी नहीं हारता और मृत्युंजय बन जाता है। कथानक में इसका उद्घाटन किया गया है कि इंद्रियां देव शक्तियों से ओतप्रोत हैं। यदि उन्हें पाप कर्मों में निरत न होने दिया जाए तो ये केवल कल्याण को ही ग्रहण करें और श्रेय पथ पर ही चलें, तो उनमें सन्निहित शक्ति भंडार के सदुपयोग से मनुष्य जीवन संग्राम के हर मोर्चे पर विजयी हो सकता है। पर यदि इंद्रियां असंयमी, उच्छृंखल और कुमार्गगामी हो जाएं, तो फिर देव जैसे वैभववानों को भी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। जिसका प्राण प्रबल है, संकल्प अडिग है, वही पाप विद्ध किए जाने के असुर षड्यंत्र को विफल कर सकता है और पराभव की हर आशंका को निरस्त करते हुए अजर अमर मृत्युंजय बन सकता है। लगता है गुरुदेव ने इस कथानक का मर्म अपने जीवन क्रम में उतार लिया। इंद्रियों से परिचारिका जैसा काम लेते रहे, दूसरों की तरह उच्छृंखल न होने देने के लिए सदा सजग रहे। अभक्ष्य उन्होंने खाया नहीं, अनीति का अन्न कभी गले से नीचे नहीं उतरने दिया। साधना काल में 5 मुट्ठी जौ का आटा और 5 पाव छाछ दैनिक आहार पर निर्वाह करते रहे। उसके पश्चात भी न उन्होंने स्वाद को आगे आने दिया, न अनीति उपार्जित अभक्ष्य के लिए मुंह खोला। क्षुधा बुझाने के लिए औषधि रूपी अन्न के अतिरिक्त स्वाद के संबंध में कभी सोचा तक नहीं। वाणी से असत्य बोलने और छल करने की आवश्यकता ही कभी नहीं पड़ी। न किसी को कुमार्ग पर चलाया, न किसी का जी दुखाया। ऐसी निष्पाप और निर्मल जिह्वा पर सरस्वती ही विराजमान रह सकती थी, सो रही थी। उनके आशीर्वाद निष्फल नहीं गए, न कभी परामर्श टाले गए। इस वाक पवित्रता ने उनका अन्नमय कोश जागृत करने में भारी सहायता की। तद विषयक उपासना का कर्मकांड तो निमित्त मात्र था। वे सदा सर्वत्र सद्भावना और श्रेष्ठता की गंध सूंघते रहे। किसी की दुर्भाव दुर्गंध उन्होंने कभी ग्रहण की ही नहीं। निंदकों का कभी बुरा न माना, वरन उन्हें साबुन का प्रयोजन पूरा करने वाला हितैषी मानकर दुलारा।
दुर्जनों में भी सज्जनता ढूंढी और हर भले बुरे में ईश्वर का अंश विद्यमान है, यह देखते हुए उसे स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सामर्थ्य भर प्रयत्न करते रहे। प्राण देवता को उन्होंने पाप विद्ध नहीं होने दिया, फलतः वह उन्हें साधना समर में विजयी ही बनाता रहा और उसने मनोमय कोश की जागरण प्रक्रिया को सरल बनाने में भारी सहायता पहुंचाई। इस तरीके से साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में इंद्रिय संयम किस प्रकार से किया, उसका वर्णन यहाँ पर माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। अब अगला अध्याय है कैसे गढ़े विद्यार्थी का जीवन। तो गुरु जी की तरीके से हम अपने इंद्रियों को संयमित करने, आहार संयम करने, जिह्वा को असत्य से बचाने और अपने इंद्रियों को कुमार्ग पर जाने से रोकने का प्रयास करें, जिससे कि हम अपने जीवन को भी शानदार बना सकें। जो बोले वही हो, जो चाहे वही हो, इसके लिए अपने जिह्वा को, अपने नेत्रों को, अपनी वाणी को संयमित और सिद्ध करना आवश्यक है। कैसे गढ़े विद्यार्थी का जीवन, ये अगला अध्याय। विद्यार्थी जीवन के पल किसी के भी जीवन के अविस्मरणीय पल होते हैं। यदि इस समय को सही ढंग से निभाया गया तो यह व्यक्ति के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है, जिससे मानव जीवन धन्य हो जाता है और व्यापक स्तर पर भी इसकी सुखद परिणतियां परिलक्षित होती हैं। और यदि जीवन के इस स्वर्णिम काल के महत्व को न समझते हुए इसके प्रति लापरवाही बरती गई तो यह जीवन को नरक तुल्य भी बना सकता है, जिसका खामियाजा व्यक्ति को जीवन भर भुगतना पड़ता है। एक बार जीवन का यह स्वर्णिम काल बीत जाने पर फिर वापस नहीं आता। यदि इसका श्रेष्ठतम उपयोग नहीं किया गया तो जीवन भर इसका पछतावा कहीं गहरे सालता रहता है, जो इंसान के वैयक्तिक ही नहीं वरन पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करता है। फिर समाज भी इससे कैसे बच सकता है। सामूहिक स्तर पर एक हैरान, परेशान, अशांत, असुरक्षित और आत्मविश्वास से हीन पीढ़ी इसका दुष्परिणाम सहती है, जिसका सामूहिक फल पूरा समाज, राष्ट्र एवं मानवता भुगतने के लिए विवश बाध्य होती है। परिवार की सुख शांति व नई पीढ़ी में संस्कार देने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाएं, कौशल युक्त प्रशिक्षण दिए जाएं, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए परिवार व समाज निर्माण में अपना योगदान दे सकें। साथ ही उनमें जीवन की आधारभूत समझ विकसित की जाए, जिससे वे मानव जीवन के महत्व को समझते हुए इसमें निहित संभावनाओं को साकार करते हुए इस जीवन को धन्य कर सकें तथा समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकें। ऐसे कौशल के अभाव में आज शिक्षा केंद्र संस्कार विहीन उच्छृंखल पीढ़ी के निर्माण के गढ़ बने हुए हैं, जहां दिशाहीन पीढ़ियां बाहर निकल अपनी सांस्कृतिक जड़ों की दिशाहीन पीढ़ियां बाहर निकल रही हैं, जिन्हें न अपने जीवन की समझ है और न अपनी सांस्कृतिक जड़ों की। जब व्यक्ति स्वयं ही दिग्भ्रमित हो तो वह समाज, राष्ट्र व मानवता को क्या दिशा दे सकता है। अतः ऐसी समग्र शिक्षा समय की आवश्यकता है, जो उसे स्वावलंबी बनाने के साथ जीवन जीने की कला भी सिखाए, जिसके बल पर वह जीवन के विषम विकट पलों के बीच भी अपना संतुलन खोए बिना एक सार्थक जीवन जी सके और दूसरों को भी सही राह दिखा सके। इसके लिए अभिभावकों के साथ शिक्षण संस्थानों व शिक्षकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे विद्यार्थियों को उनके जीवन की आधारभूत समझ देने में सहायता करें, कैरियर निर्माण के साथ उनके जीवन लक्ष्य की भी समझ को विकसित करें, जिससे अपने व परिवार के कल्याण के साथ वे समाज, राष्ट्र एवं विश्व के भी उपयोगी घटक बनकर ईश्वर की इस सुंदर सृष्टि को और भी बेहतरीन बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसके लिए छात्र छात्राओं को किसी क्षमता, योग्यता के अनुरूप उनके चयन तथा करियर के निर्धारण में आवश्यक मार्गदर्शन की व्यवस्था करना अभिष्ट है। विद्यार्थियों की कक्षा को रुचिकर बनाया जाए, रटने के बजाय विषय की समझ उनमें पैदा की जाए, बने बनाए पूरे नोट्स देने के बजाय उन्हें आधारभूत सहायक सामग्री प्रदान की जाए, ताकि वे स्वयं पुस्तकालय व अन्य स्रोतों से अध्ययन कर स्वतंत्र चिंतन व सोच को विकसित कर सकें। विद्यार्थियों को नियमित रूप से घर जाकर नोट्स बनाने व अगले दिन प्रातः पुनर्स्मरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। घर में माता पिता एवं अभिभावकों का भी कर्तव्य बनता है कि वे इसमें आवश्यक सहयोग करें।
अगली कक्षा प्रारंभ करने से पहले शिक्षक पिछली कक्षा की समझ को पुख्ता कर ही आगे बढ़े। इसके लिए कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं या छात्रों के प्रश्नों व जिज्ञासाओं के समाधान करते हुए विषय को प्रकाशित किया जा सकता है। ज्ञान के अभीष्ट विद्यार्थी का भी कर्तव्य बनता है कि रोज कक्षा में पढ़ाए जा रहे से पढ़कर आएं, जिससे कक्षा अधिक रुचिकर बने व सार्थक सटीक प्रश्न संभव हो और उत्कृष्ट शिक्षण का वातावरण बने। विद्यार्थियों को नित्य पुस्तकालय में कुछ समय बिताने तथा नोट्स को समृद्ध करने की कला सिखाई जाए। यदि परिस्थितियों के दबाववश रोज कुछ छूट रहा हो तो सप्ताहांत व छुट्टियों में उसे पूरा किया जा सकता है। छात्र छात्राओं में ज्ञान के प्रति ऐसी पिपासा पैदा की जाए कि वे छुट्टियों को मौज मस्ती का समय न समझकर इन्हें विद्या अर्जन व कौशल विकास का स्वर्णिम अवसर माने। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन की कला को समझाने के लिए आवश्यकता है, जिससे वे हर पल का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए अधिकतम ज्ञान अर्जित कर सकें। बच्चों को जहां अपनी पढ़ाई के प्रति एक निष्ठ लक्ष्य केंद्रित एवं एकाग्र होने की कला सिखाई जाए, वही व्यक्तित्व के सभी पक्षों को विकसित करने वाले वातावरण का सृजन भी महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के साथ खेल कूद को भी आवश्यक समय दिया जाए। पाठ्यक्रम की पढ़ाई के इतर समग्र बौद्धिक विकास के लिए अन्य बौद्धिक गतिविधियों की व्यवस्था की जा सकती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी रुचि के अनुरूप विभाग ले सकते हैं, लेकिन यह सब पढ़ाई की कीमत पर न हो, ये भी शिक्षकों अभिभावकों को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का पहला कर्तव्य विद्या का अर्जन है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। अध्ययन में रुचि के साथ विद्यार्थियों को स्वाध्याय की भी आदत डाली जाए। देश एवं विश्व के श्रेष्ठतम विचारों के साथ विद्यार्थियों का परिचय कराया जाए। सप्ताह अंत में सत्संग की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए पुस्तकालय में उत्कृष्ट प्रेरक पुस्तकों का संकलन संग्रह अभिष्ट है। विद्या के मंदिर पुस्तकालय पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यदि अभिभावक एवं शिक्षक स्वयं भी स्वाध्याय प्रेमी होंगे तो यह कार्य और सरल तथा प्रभावी हो जाता है। बच्चों को समसामयिक विषयों से भी रूबरू होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। समाचार पत्र पत्रिकाओं से लेकर इंटरनेट स्रोतों तक इनकी पहुंच सुलभ की जा सकती है, ताकि अपने विषय की नवीनतम जानकारियों के साथ वे अद्यतन रह सकें। वह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में समय आने पर अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर सकें। समाज देश व राष्ट्र के घटनाक्रम से परिचित युवा पीढ़ी ही इनके सार्थक समाधान पर विचार कर सकती है और इनके सटीक समाधान की दिशा तय कर सकती है। जीवन में उत्कृष्टता एवं आदर्श के प्रति अनुराग पैदा करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि ऐसा संभव हो सके तो विद्यार्थी जीवन में ऐसी सुदृढ़ नींव रखी जा सकती है जो चरित्रवान एवं निस्वार्थ नागरिक एवं समाज सेवी सृजन सैनिकों की आवश्यकता को पूरा कर सके। इसके लिए महापुरुषों की जयंतियों पर विशेष आयोजन कर इनकी प्रेरणा को हृदयंगम करने की व्यवस्था की जा सकती है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन में ध्यान एवं उपासना की व्यवस्था के साथ आत्म विकास एवं श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण किया जा सकता है। नई पीढ़ी को राग रंग फैशनबाजी व दुर्व्यसनों से जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर है। शिक्षण संस्थानों में वातावरण जितना सात्विक पावन और सुरुचिपूर्ण रखा जाए उतना बेहतर रहेगा। उनके लिए स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था की जा सकती है। एक अनुशासित एवं संयमित जीवन शैली के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। नियमित अंतराल पर श्रमदान के माध्यम से श्रम की गरिमा का महत्व आत्मसात कराना भी महत्वपूर्ण है। दूसरों के साथ वाणी व्यवहार के श्रेष्ठ मानदंडों का प्रशिक्षण भी अभिष्ट है। जरूरतमंदों की सहायता व सेवा का भाव जगाया जाना आवश्यक है। शिक्षक अभिभावक अपने उदाहरण से सादा जीवन, उच्च विचार एवं स्वच्छता सुव्यवस्था जैसे सद्गुणों का अभ्यास करा सकते हैं। रात को नित्य सोने से पहले दिन भर की समीक्षा का अभ्यास भी आवश्यक है, जिसका लेखा जोखा एक डायरी में किया जा सकता है। इसके साथ नित्य आत्मनिरीक्षण, आत्म समीक्षा के साथ आत्म सुधार, आत्मनिर्माण की प्रक्रिया गति पकड़ेगी। इससे स्वतः ही विद्यार्थी मोबाइल की मायावी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। इसका श्रेष्ठतम उपयोग कर वे अपनी पढ़ाई में श्रेष्ठतम प्रदर्शन करते हुए दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरक मिसाल के रूप में प्रस्तुत होंगे और अपने उत्कृष्ट व्यक्तित्व के साथ समाज के भावी कर्णधार के रूप में अपनी प्रकाशपूर्ण भूमिका के लिए तैयार होंगे। साथियों, विद्यार्थियों के लिए एक समग्र संदेश था। इसे सूत्रबद्ध समझकर अपने जीवन में अध्यापकों को, अभिभावकों को उतारना चाहिए और विद्यार्थियों को श्रेष्ठता प्रदान करनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी
कि महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य ग्रहण किया और शासन करना प्रारंभ किया। तभी अश्वत्थामा ने पांडव कुल के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सही समय पर उपस्थित होकर उत्तरा के गर्भ शिशु को रक्षा की। इसके बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका लौटने लगे तो कुंती ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप आशीर्वाद दें कि हम पर विपत्तियां सदैव आती रहें। श्री कृष्ण ने हंसकर पूछा, आप लोगों ने जीवन भर विपत्तियों का सामना ही किया है, फिर ऐसी विलक्षण मांग क्यों? कुंती बोली, भगवान, विपत्तियां आएंगी तो उनसे रक्षा के लिए आप भी आएंगे। जिस भी कारण से आपका दर्शन हो, हमारे लिए तो सौभाग्यशाली ही होगा। विपत्तियां हर एक के जीवन में आती हैं, पर जिनकी भगवान पर अटल श्रद्धा होती है, वे इन क्षणों को जीवन का सौभाग्य मानकर स्वीकार करते हैं। इस तरीके से साथियों, आज के ये 2 अध्याय और ये छोटा सा संदेश हम सबके लिए पर्याप्त है। आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर आज के सत्र को यहीं पर विश्राम दें। समय की दृष्टि से स्वाध्याय कम है, पर साथियों अर्थ की दृष्टि से और भावार्थ की दृष्टि से आज का स्वाध्याय बहुत ही मार्मिक और उस पर चिंतन करने वाला है। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबका बहुत बहुत मंगल हो। साथियों, आप सब लोग अपना खूब खूब ध्यान रखेंगे और अधिक से अधिक स्वाध्याय को शेयर करेंगे। कल हम लोग फिर ठीक 8 बजे मिलेंगे। प्रणाम, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता
एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।